वेलकम बैक टू पाकिस्तानी फ्लिक्स रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। यार आज वीडियो आपके लेके है इंडिया इन 2023। हाउ विल इंडिया बी इन 2023? इंडिया 2024, इंडिया 2023 इंडिया इकोनॉमी। भैया बात करेंगे आज इकोनॉमी के ऊपर कि भारत की जो इकोनॉमी 2030 में कैसे होगी। तो आपने स्टार लेके आए तो जरूर से वीडियो स्किप नहीं करनी, मोस्ट पूरी वीडियो देखनी है यार। एजुकेशन वीडियो है। अगर हमारे चैनल पर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्या वेस्ट नहीं करते। काउंट स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। दोस्तों, भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत इस समय 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रहा है। वहीं 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंचने का अनुमान है। एक तरफ जहां दुनिया के कई बड़े देश मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि भारत 2030 में $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है तब तक हमारा देश कितना बदल जाएगा? तब यानी 2030 में भारत कैसा होगा? 2030 का भारत आज के भारत से कितना अलग होगा? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिलहाल भारत की जीडीपी का साइज $3.7 ट्रिलियन है और ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। वहीं कई ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज का मानना है कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। उस समय भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी, जबकि 2030 में भारत की जीडीपी करीब $7 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं भारत की पर कैपिटा इनकम 2030 तक करीब 70% बढ़ने की संभावना है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भारत की पर कैपिटा इनकम $2450 है और इसके 2030 तक बढ़कर $4000 तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय रुपयों में आज के डॉलर और रुपए के हिसाब से ये कीमत होगी $3,29,122 रुपए। 2030 में पर कैपिटा इनकम के मामले में उस समय गुजरात टॉप पर आ सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रहने वाला है। 2030 तक भारत की आबादी में भी बेतहाशा बढ़ोतरी होने वाली है। चीन को बचाकर पहले ही भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अभी देश की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत की आबादी 150 करोड़ को पार कर जाएगी। तब तेजी से बढ़ती आबादी भारत के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगी। 2030 में भारत की राजधानी दिल्ली टोक्यो को पीछे करते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा, जहाँ 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे होंगे। पिछले कुछ सालों में भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन भी देखने को मिला है। रिपोर्ट कहती हैं कि 2030 तक भारत की 60 करोड़ आबादी शहरों में होगी। वहीं भारत की आईटी इंडस्ट्री साल 2030 तक $350 बिलियन पर पहुंच जाएगी, जो अभी $200 बिलियन है। भारत में एरोस्पेस और डिफेंस मार्केट 2030 तक करीब $70 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। विकसित देशों की तुलना में आज भले ही भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री $250 मिलियन के साथ छोटी है, लेकिन अगले 5-6 साल में इसमें हम काफी आगे पहुंचने वाले हैं। भारत फिलहाल एरोस्पेस इंडस्ट्री के मामले में तीसरे पायदान पर है। डिफेंस में भारत पहले दूसरे देशों से हथियार इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत न सिर्फ स्वदेशी हथियार बनाकर अपनी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि हथियारों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। 2030 तक भारत $10 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। वहीं 2024 से 2030 तक भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 143 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो पिछले 7 साल के मुकाबले 2 गुना होगा। 2030 तक रेलवे में काफी बदलाव होने वाले हैं। 2030 तक भारत के हर एक कोने में रेल दौड़ रही होगी, ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। साथ ही रेलवे का टारगेट 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेल बनाना है। इसके अलावा सरकार का मेगा प्लान 2030 तक देश में 800 वंदे भारत ट्रेन चलाने का है। 2026 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन ऑपरेशन में आ जाएगी। वहीं 2030 तक भारत के कई शहरों के बीच बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी। भारत के ज्यादातर शहरों में मेट्रो ट्रेन भी चल रही होगी। वहीं 2030 में भारत का रोड नेटवर्क भी सबसे बड़ा होगा। 2030 में भारत के रोड नेटवर्क की लेंथ 2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। 2025 तक देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे बना जाएंगे। वहीं भारत में और तेज डिजिटल क्रांति आने वाली है। फिलहाल देश में 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 1.1 अरब हो जाएगा। मतलब कि 2030 में भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे। इंटरनेट यूजर्स के बढ़ने से भारत की डिजिटल मीडिया और एंटरटेनमेंट का साइज भी 3 गुना हो जाएगा, जो फिलहाल $12 बिलियन है। 2030 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत की इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करेगा।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से रन करेगी, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। 2030 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन के करीब होगा और जीडीपी में इसका शेयर 21% होगा। 2030 तक भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 3rd लार्जेस्ट होगी। साथ ही तब तक भारत सबसे बड़ा ईवी मार्केट वाला देश बन जाएगा। 2030 तक सालाना 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल होगी। भारत का गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। लास्ट फिस्कल ईयर में भारत का एक्सपोर्ट करीबन $700 बिलियन रहा था। वहीं 2030 में बढ़कर ये एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन के करीब होगा। भारत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी बेहतर काम कर रहा है। भारत ने 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाने का टारगेट सेट किया। तो दोस्तों, ये कुछ बड़े बदलाव 2030 में भारत में होने वाले हैं। आपके हिसाब से कैसा होगा साल 2030 में भारत? हमें कमेंट में अपनी यहाँ वीडियो एंड करते हैं भाई। जैसे भी आपने देखा है कि वीडियो के अंदर भाई कि बात की जाए $60 ट्रिलियन यूएसए डॉलर इन्वेस्ट करेंगे 2030 से पहले। जिस तरह इनकी वीडियो बताया जा रहा था कि रेलवे ट्रैक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, यूनिक हर एक कोने में रेलवे की स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा, इन्होंने अवाम की क्या सूरत मौजूद कर दी है कि 500 गीगावाट बिजली बनाई जा रही है यार। बिजली बन जाएगी 2030 तक यार। मतलब के जो स्पेस में जाने के लिए उसका बहुत आगे जाएगा। बुलेट ट्रेन 2026 में लॉन्च होने वाली है भाई। मतलब हर 3-4 देशों में जो 3-4 इलाकों में जो है वो भागेगी। बिल्कुल शहर में देखें, इनका जो सोशल नेटवर्क है बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब कहीं पे इन्होंने $7 बिलियन लगाया जाए, कहीं $12 बिलियन लगाए जा रहे हैं। इसलिए लगाया जा रहा है कि ये इनकी जो इकोनॉमी है वर्ल्ड ऑफ द 1 पे आ जाएगा। मतलब जैसे कि यूएसए टॉप पे है, अभी तो टॉप पे नहीं कह सकते। भारत जब ऊपर चला जाएगा तो उसकी जीडीपी ऐसे डाउन हो जाएगी और अमेरिका नीचे आ जाएगा। भारत ये जीडीपी ऊपर चली जाएगी और ये ऊपर जाने के बाद भारत की जो इकोनॉमी जो कोर इंडस्ट्री, और अभी भी जीडीपी जो है भारत की सही तेज जा रही है। अच्छा, चीन के बाद जो है इनकी इकोनॉमी नहीं बल्कि लोग जो है अवाम, भाई सीधी बोल दो अवाम, ये 142 करोड़ है भाई। बिल्कुल। और जैसा कि चीन पीछे हो जाएगा, भारत टॉप पे आ जाएगा। तो मुझे अपने कॉमर्स सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, किस वीडियो को रिएक्ट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।